गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और कल की वीडियो को आपने देखा होगा। जैसे कल हमने 2 वीडियो डाली थी। एक तो हमारी थी साइंस की वीडियो, दूसरी थी हमारी मैथ की वीडियो 3.2 की। अब 3.2 को चूँकि 2-2 क्वेश्चन लगा रहे हैं, थोड़ा लंबा समय लग रहा है। फिलहाल आप जैसे चाहेंगे आपको वैसे कंटेंट मिलता रहेगा। जैसे आप कहेंगे कि सर एक दिन में खत्म करिए, लेकिन 2-2 क्वेश्चंस आप डेली पढ़ते रहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिवीजन भी करते रहिए, लगाते भी रहिए। आगे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप प्रयास करेंगे तो खुद से भी लगा सकते हैं, ठीक? तो कल हम देखे थे चैप्टर नंबर 3.2 का थर्ड का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। कौन सा? एनसीईआरटी बुक कौन सी है? एनसीईआरटी चैप्टर 3.2। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 2 नंबर वाला है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर द larger of two supplementary angles exceeds 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 की स्पेलिंग गलत हो गई, EXCEE, yes, exceeds the smaller by 80 degree, the smaller by 80 डिग्री, ठीक। फाइंड देम, क्या कह रहा है? फाइंड देम, इनको आप फाइंड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 एंगल दिए गए हैं, ठीक, जिसमें जो बड़ा कोण है, बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि मोर देन है, ठीक। सीधा सा मतलब समझिए, जो छोटा कोण है, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि 18 एक्सीड्स है, 18 ज्यादा है उससे। तो बात समझते हैं। हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू क्या मान लिया? जी एक्स, एंड लार्जर एंगल इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए? वाई, क्या मान लिया जाए? वाई। तो क्या कह रहा है? द लार्जर एंगल्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री, सीधे मतलब समझिए, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो हमने पहला छोटा कोण कितना माना है, यानी कि स्मॉलर एंगल कितना माना है? एक्स, और लार्जर एंगल क्या माना है? वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों का सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180, यानी कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू कितना आएगा? 180। और फर्स्ट एंगल जो लार्जर एंगल है, इस स्मॉलर एंगल है, इसको आपने कितना माना? एक्स। और जो लार्जर एंगल है इसको आपने क्या मान लिया? वाई। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो आपका y है वो x से कितना है? 18 मोर देन, ठीक। अब चूंकि y x क्यों हो रहा है? क्योंकि लार्जर एंगल हमने क्या मान लिया? y। तो क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? इन सेकंड कंडीशन, क्या? इन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो आपका लार्जर एंगल है, यानी कि लार्जर एंगल इज इक्वल टू
स्मॉलर एंगल प्लस 18, मतलब जो लार्जर एंगल है वो 18 मोर देन है स्मॉलर एंगल से। तो आपने लार्जर क्या माना था, y माना था, और स्मॉलर क्या माना था, x माना था, प्लस 18 कर दीजिए। इसको इधर उठा लाइए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 18। ठीक, क्या आया, नहीं रहने दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड ना, यही वैल्यू उठा करके पुट यहाँ कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। आपको जहां y है वहीं क्या रख देना है, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। इसको उधर लेके जाइए 18, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये राइट इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 18। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, इसमें से जब सॉल्व सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 162। अब डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 81। यानी कि जो आपका स्मॉलर एंगल आया वो कितना आया, 81। अब यही जो आपको 81 मिला है, इसी की वैल्यू को उठा करके आप यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 81। तो y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 18। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 सॉरी कितना, 81, कितना 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा, टोटल कितना आएगा, 99। तो y इज इक्वल टू कितना मिला, 99। यानी कि अब लार्जर एंगल जो हमारा कितना था, वो आपको मिल गया कितना, 99, और जो स्मॉलर एंगल था कितना मिला, 18 डिग्री। दोनों का सम करके देखिए, सॉरी 81 मिला है, कितना है 81, x कितना मिला है, 81 मिला, अभी रॉन्ग हो जाता है। 81 दोनों को अगर सम करेंगे, 9 1 100 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 10 10 8 18 हो जाएगा। ठीक ना, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, यानी कि आंसर आपका पूर्ण रूप से क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझिएगा। नहीं आएगा तो आप कहिएगा, पुनः बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बार में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा बोर्ड पर। ठीक, समझने का प्रयास करिएगा, जो नहीं आएगा आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट। क्या कह रहा है, एक कोच है, द कोच ऑफ, क्या, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, क्या, बाई 7 बैट्स एंड 6 balls, 6 balls फॉर 3800 रुपीज, कितना, 3800। ठीक, लेटर क्या कर रहा है, लेटर यानी कि बाद में ना, लेटर सी बाइज 3 बैट्स, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 3 बैट्स एंड 5 balls, कितना, 5 balls इन फॉर 1750। यानी कि 750 में वो 3 balls और 3 बैट्स एंड 5 balls को क्या कर रहा है, बाइज कर रहा है, यानी कि परचेज कर रहा है। ठीक, और 6 balls और 7 बैट्स वो पहले ले रहा है।
बाद में वो कितना लेता है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, लेट बैट इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू एक्स, ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू बॉल्स इक्वल टू वाई। अब पहली कंडीशन में क्या, इन फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, 7x, बैट कितने हैं ध्यान समझिए, 7 बैट प्लस 6 बॉल, अमाउंट कितना लग रहा है 3800, कितना लगा 3800। बैट के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन समझने का प्रयास करिए। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 3 बैट, कितना 3 बैट्स, कितना 3 बैट्स, यानी कितना 3 बैट्स प्लस कितना 5 बॉल्स, 5 बॉल्स इज इक्वल टू कितना 1750, कितना है 1750 है। ठीक, यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक हम क्या करते हैं, एक को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपन कितना हो जाएगा 3। ध्यान समझिए, इस 5y को हम राइट साइड जब ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जो 3 था यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो इसमें चला जाएगा, नीचे चला जाएगा डिवाइड में। अब यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट कर देते हैं, ध्यान समझिए 7 कितना है 1750 माइनस 5y अपॉन कितना 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सॉल्व करिए, 7077 35 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करके कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, 707 7 5 जा 35 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करके 52 आया, 7 1 जा 7 7 5 12, कितना है 12250 माइनस 35y, 7 का मल्टीप्लाई हुआ और पूरे का बटा पूरे का अपान कितना हो जाएगा 3 होल अपान 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 3800। आगे चलिए, अब इसका मल्टीप्लाई करिए 12 250 माइनस 35y प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3800। अब इस पूरे का बटा 3 होगा, ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 250 माइनस इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, कितना 20y, क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करिए 0 0 8 3 24 के 4 3 4 जा 12 12 वही 3 3 जा 9 9 टू 11 11 400 आया। इसको उधर ले चलिए, माइनस 20y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250, सब्ट्रैक्ट करिए, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा, नहीं 12 नहीं बचेगा 11 बचेगा। देखिए 12 0 हुआ, फिर 5 में से कितना गया 0 गया 4 आया, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 माइनस 850 आएगा, कितना आएगा माइनस 850। ओ सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक होगी बेटा, ये 6y कितना है 6y, कितना है 6y, तो जब 6y हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 18y, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे बचेगा 17y, कितना बचेगा 17y, कितना 17y माइनस 17y, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक, अब 17y इज इक्वल टू कितना मिला 85 माइनस 17y
इज इक्वल टू 85, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 5 जा 85, यानी y की वैल्यू कितना मिली आपको, 50 मिली। y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 50। y की वैल्यू आपको मिल गई 50, और यही y की वैल्यू 50 आप यहाँ ला करके पुट कर दीजिए, यानी x इज इक्वल टू 17 50 माइनस 5 इंटू कितना 50 अपॉन कितना 3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 15 3 जा 150। आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3। आगे फिर सॉल्व करिए कितना बचेगा, 1500 बचेगा, कितना 1750 में से 150 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1500 अपॉन कितना करिए 3, डिवाइड करें कितना आएगा 500, यानी जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आपको कितनी मिली 500, और जो y की वैल्यू कितनी मिली 50। बात को समझिए, x आपने क्या माना है, x आपने माना था बैट, क्या माना था बैट। बैट की प्राइस कॉस्ट कितनी आई 500, और बॉल की कॉस्ट कितनी आई 50 रुपीज। ठीक, अब यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो आप बताइएगा, अगली वीडियो आपको अगले दिन मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।